नमस्कार दोस्तों। देश के चुनावों से मुद्दे गायब हो रहे हैं। जिन मुद्दों की राजनीति लोग करने की बात कहते थे वो मुद्दे भटक गए। कोई शीश महल ढूंढ रहा है, कोई राजमहल ढूंढ रहा है, कोई मंदिरों में वोट ढूंढ रहा है, कोई ग्रंथियों में वोट ढूंढ रहा है और कोई देश की बर्बादी में अपने वोट ढूंढ रहा है। कोई महिलाओं को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन वास्तव में राजनीति क्या है? और कोई बहानों में अपने को बचाना चाहता है, और जब बहानों में बचाना चाहता है तो बात यहीं से शुरू हो जाती है। इस समय देश की राजधानी दिल्ली में जो आधा अधूरा राज्य है, उस दिल्ली में, जिस दिल्ली में झूठ बोलकर, झूठ के आधार पर आंदोलन करके और एक नैरेटिव बना करके आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। उस दिल्ली में वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि जनता के लिए क्या करेंगे। वो इस बार बात कर रहे हैं कि राजमहल में क्या होगा। हम कितने बड़े हिंदू हैं, हम कितने बड़े सनातनी हैं, यह बात हो रही है कि हम ही हैं सिखों के सबसे बड़े हितैषी। और जब इस तरह की बातें चल रही हो तो निश्चित रूप से चर्चा का विषय हो जाती है कि आखिर आप तो मॉडल पर आए थे, वो मॉडल कहां है? आपने भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात की थी, वह मॉडल कहां है? आपका शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल कहां है? कहां खो गया? निश्चित रूप से यह विषय है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में खड़ी होती है और वह सवाल करती है कि अरे, आप तो आम आदमी कह के आए थे, तो शीश महल में क्यों रहने लगे? क्यों आपके घर में मिनी बार जो है सरकारी पैसे से खरीदा गया? क्यों आपका लाखों रुपए का डाइनिंग टेबल खरीदा गया? आपके टॉयलेट पे इतना पैसा क्यों खर्च हुआ? और तमाम अय्यासी की चीजें कहां से आ गई? क्यों इतना बड़ा सब कुछ पूरा गढ़ा गया? आप तो आम आदमी थे। आपने जिस तरह से वहां सारी अय्यासी की चीजें ली, तो फिर आपका शीश महल। तो शीश महल और राजमहल में आप अटके। इसी बीच आपको याद होगा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी दिया करती थी, आरएसएस के लोग दिया करते थे। और अरविंद केजरीवाल जब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो महात्मा गांधी की तस्वीर रख के और कहा जाता था, ये अन्ना नहीं, आज का गांधी है। और यह कह के झंडा बुलंद कर रहे थे। और जब आज का गांधी कह के, गांधी की तस्वीर रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात कर रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे शीला दीक्षित के खिलाफ जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तमाम आरोप लगा रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ। सारे आरोपों पर जांच हुई, जांच के बाद में सब निर्दोष पाए गए और पाया गया उन्होंने तो कोई गड़बड़ नहीं की थी, गड़बड़ी तो कहीं और हुई। ये सारी गड़बड़ियां धीरे धीरे पता चल गई। गड़बड़ी कहां हुई? आपके मन में, आपके दिमाग में बैठा दिया गया कि वो तो भ्रष्ट थे, वो तो आपका हक छीन रहे थे, हक तो ये देने वाले हैं। और जब ये सत्ता में आ गए तो केंद्र में नरेंद्र मोदी आ गए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, दोनों ने अपने अपने ढंग से एक नैरेटिव बनाया। महात्मा गांधी दोनों जगह से गायब हो गए। न महात्मा गांधी वहां रह गए, उनके यहां तो कभी भी नहीं थे।
क्योंकि गोडसे की विचारधारा है। वो तो दिखावे के लिए चले जाएं, लेकिन महात्मा गांधी का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। क्यों? महात्मा गांधी तो सर्व समाज को जोड़ने की बात कहते थे। वो तो रघुपति राघव राजा राम की बात करते थे। वो बात करते थे ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तो यानी वो ईश्वर अल्लाह दोनों को एक समझते थे। लेकिन यहां तो उन्हें बांटने वाले थे, तो उन्हें तो बर्दाश्त था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने महात्मा गांधी की फोटो हटा करके भगत सिंह की फोटो स्थापित करी। भगत सिंह की फोटो और फिर उसके बाद वोट बैंक के लिए झाड़ू का कनेक्ट बना करके उन्होंने भीमराव अंबेडकर की फोटो। लेकिन जब उन्हीं के मंत्री जो दलित समुदाय से आते थे, जब वो भीमराव अंबेडकर को सलाम करते हुए बाबा साहब के उन सिद्धांतों की शपथ दिलाते हैं जो शपथ खुद बाबा साहब ने दिलाई थी, तब उन्हें पार्टी से बाहर करने का रास्ता कर लिया जाता है, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाता है और न जाने क्या क्या उनके साथ किया जाता है। यानी हमें दलित वोट चाहिए, उसके लिए तो हम अंबेडकर जी के साथ हैं, लेकिन अंबेडकर जी के विचार नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो मनु संहिता वाले हैं। हम संविधान अधिकार पाने के लिए चाहते हैं, अधिकार देने के लिए नहीं। तो आप इससे समझिए ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा। बहरहाल अब इन दो चेहरों से पूरी लड़ाई सामने आ जाती है। तो अब चूंकि चुनाव दिल्ली का शुरू हो चुका है, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों की बात कर दी है कि दिल्ली के विकास के लिए हुआ क्या, शीला दीक्षित ने क्या किया था, अपने 15 साल में दिल्ली को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया था, दिल्ली को समृद्ध बनाया था और दिल्ली को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था जो उसकी जरूरत थी, और धीरे धीरे उस दिशा में काम हो रहा, लगातार हो रहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने 11 साल में क्या किया है? तो जब अरविंद केजरीवाल के 11 साल की बात होती है तो न कोई स्कूल मिलता है, न कोई कॉलेज मिलता है, न कोई यूनिवर्सिटी मिलती है, न कोई अस्पताल मिलता है। तो आपने किया क्या? आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। कैसे? जो ओरिजिनल डिस्पेंसरी थी उन्हें खत्म कर दिया और उनके डॉक्टर इधर उधर करके मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बैठा दिया गया और वहां पर आउटसोर्स डॉक्टर्स, आउटसोर्स स्टाफ और सबको लगा करके आउटसोर्स कंपनी के थ्रू जांचें कराई गई। ठीक है, कुछ वक्त लोगों को लाभ मिला, लेकिन वास्तव में उसका लाभ कारपोरेट को जा रहा था, उन लोगों को जा रहा था जो आम आदमी पार्टी को चंदा दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। और इस तरह का मॉडल डेवलप हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि जब 2020 में कोरोना काल आया तो दिल्ली बेहाल हो गई, उसके पास इलाज के लिए कुछ नहीं था और उस समय अरविंद केजरीवाल शराब बेच रहे थे, शराब के धंधे को प्रमोट कर रहे थे। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, मारा जा रहा था अल्पसंख्यकों को, उस वक्त वो अपने शीश महल में बैठे थे। उन्हें यह नहीं था कि उनके दर्द को साझा करें। जब सीए एनआरसी हो रहा था तब भी वो नहीं निकले, एक बार भी नहीं निकले, और जब यह हो रहा हो तो स्वाभाविक सी बात। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग दिल्ली में दंगे कराने की साजिश रच रहे थे और दिल्ली में वो सब करा रहे थे। जब दिल्ली हाई कोर्ट में बहस हो रही थी शरजील इमाम और दूसरे लोगों की जमानत के लिए, तो उस वक्त दिल्ली सरकार के और पुलिस के
जो वकील थे वो उन्हें इतना बड़ा अपराधी बता रहे थे कि लग रहा था कि अरे उनसे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब उनकी तरफ से सच बताया जा रहा था कोर्ट में, तब रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वास्तव में कैसे साजिश रची गई, कैसे उन्हें झूठ फंसाया गया। बहस चल रही है बगैर किसी ट्रायल के। वो सभी पिछले 4 साल से जेल में बंद है, अब 5वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब आप समझिए, इतने वक्त से जेल में बंद है, लेकिन कोई सोचने वाला नहीं, कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं और वो फिर उसी की राजनीति करते हैं। कोई गोली मारो, कोई कुछ और, कोई किसी तरीके से कोई पैसा बांट के, और ये सारी शोध। इन सारे खेल के बाद में जो एक दूसरी चीज सामने आती है, तब कांग्रेस पार्टी आती है और कांग्रेस पार्टी फिर वही बात करती है कि हम अपनी महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को मदद देंगे, उन्हें सशक्त करेंगे। 2500 रुपया, 2500 रुपया महीना मदद करके। और यह कांग्रेस यूं ही नहीं कहती। कांग्रेस ने कर्नाटक में 2000 रुपए का वायदा किया था, उसे पूरा किया है और उन्हें 2000 रुपया हर महीने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में वायदा किया था, वो पैसा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया, जो कांग्रेस की अलायंस पार्टी का है झारखंड में, 2500 रुपए का, यानी 2500 रुपए का, वहां पर वह पैसा जारी किया जा रहा है। यानी कांग्रेस ने अपने वायदे निभाए। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में वायदा किया था, हम स्वास्थ्य का 25 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे, और वो बीमारी चाहे बुखार हो चाहे कैंसर। तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर भी वही मॉडल प्रस्तुत किया, वहां के मुख्यमंत्री को लाकर के, पूर्व मुख्यमंत्री जो है अब। तो वो जाके कि इसी मॉडल पर हम अब यहां करेंगे। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उन मुद्दों की बात की जो जनता से जुड़े हुए। उसने बात की कि कैसे हमने तब भी सरकार चलाई, तब भी ये केंद्र शासित था, आज भी केंद्र शासित है, और हमने तब भी चलाई जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तो यानी कांग्रेस ने वह मॉडल प्रस्तुत किया, और कांग्रेस सदैव से वही कहती, अब जय बापू, जय अंबेडकर, जय संविधान, मनुस्मृति नहीं। तो कांग्रेस यह कहती है। तब आम आदमी पार्टी क्या प्रस्तुत करती है? पहले कहते हैं हम पुजारियों को जो है सैलरी देंगे, फिर उसके बाद में कहते हैं कि हम ग्रंथियों को सैलरी देंगे 18,000 रुपए महीने, 18,000 रुपए महीने। उसके पहले याद करिए, उन्होंने वायदा किया था कि हम इमामों को 18,000 रुपए देंगे, लेकिन नहीं दिया। यहां लेकिन वायदा कर दिया कि हम फर्स्ट डे से देंगे। और इससे भी नहीं हुआ तो अब सनातन सेवा समिति बना दी। अब वही सनातन धर्म पे आ गए, जिस सनातन धर्म का पूरा खेल करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बदला है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, वो आकर के अब सनातन पे आ गई। हिंदू सब छोड़ दिया है। तो हिंदू जो जाग रहा था, उस हिंदू को अब सनातन जाग रहा है। सनातनी हिंदू शब्द कहा जाता है। तो आम आदमी पार्टी वहीं आ जाती है। आपको याद होगा, गुजरात के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जाके कहा था, वो तो कृष्ण जन्माष्टमी में पैदा हुए थे, तो वो कृष्ण का अवतार है, और कृष्ण जी ने उन्हें भेजा है। उधर याद करिए, दिल्ली में हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा सुना के इन्होंने कहा था कि हम तो कट्टर हिंदू हैं। तो साहब कट्टर हिंदू थे, कट्टर ईमानदार थे, कट्टर और बहुत कुछ थे, और स्थिति बिल्कुल उसकी उलट। तो अब
सनातनी बन गए, भाजपा जैसे बनती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज। तो अब आरएसएस के उसी एजेंडे पर जो पक्ष भी हमारा विपक्ष भी हमारा, ये जो एक ए और बी बनाने की पूरी नीति है आरएसएस की, वो नीति एक्सपोज हो गई इस चुनाव। इसीलिए चुनाव उस पर नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पिछले 8 दिनों से लगातार पोस्टर वार कर रहे हैं। कोई किसी का शीश महल खोल रहा है, कोई किसी का राजमहल खोल रहा है, कोई बड़ा सनातनी बन रहा है, कोई बड़ा हिंदू बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। लेकिन अकेले कांग्रेस है जो उस मुद्दे को लेके चल रही है। और जो सनातनी हिंदू है, उनके रमेश बिधूड़ी श्रीमती प्रियंका गांधी के लिए जितने गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी से उस पर कहा जाता है तो प्रियंका गांधी कहती है छोड़िए इन बातों को, मुद्दे की बात कीजिए, काम की बात कीजिए, ये फालतू की बातें हैं। स्वाभाविक सी बात है। एक दलित परिवार का के साथ में जिस तरीके से पिछड़े और दलित परिवार के साथ में लखीमपुर खीरी में अन्याय होता है, उसे मार डाला जाता है, उसका परिवार लाश लेके बैठा होता है, प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि पुलिस ने मारा है, इसका वो करिए, इंसाफ दीजिए। तब पुलिस के लोग, वही जिन्हें आप कहा जाता है ठाकुर का कुआं, जो लिखा था उन्होंने कविता, उसी अंदाज में एक सीओ वहां पहुंचता है अपने स्टाफ के साथ और उसी तरह से बात करता है कि ये तो कुआं हमारा है, हम जिसको चाहेंगे पानी देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। तो वो कह देता है कि किसी थाने में कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगी, कुछ नहीं होगा, किसी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी आप इससे समझ लीजिए, यह है आरएसएस बीजेपी का मॉडल। जो कहते हैं राहुल गांधी बार बार कि ये संविधान के और दलितों के और सबके विरोधी हैं, वो दिख जाता है चेहरा। अरविंद केजरीवाल इस पर आवाज नहीं उठाते हैं, वो अपनी राजनीति पर टिके होते हैं, दिल्ली जीतनी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कहने को राष्ट्रीय पार्टी है कि कोई मतलब नहीं है कि वहां दलितों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो गया। उन्हें कोई मतलब नहीं था जब हाथरस में उस दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हो गया था। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है जब मुस्लिमों के ऊपर नूह में हमले होते हैं और मार डाला जाता है। तो उन्हें मतलब सिर्फ इससे, क्यों? क्योंकि असल में छुपे हुए आरएसएस के और छुपे हुए आरएसएस के लोग यही है। तो वही खेल है, तो वही दिल्ली में चल रहा है। तो अब सनातन सेवा समिति बना करके और सारे सनातनियों के लिए वो करने का है। तमाम ये खेल किए गए। जिस तरीके से तीर्थ यात्रा के नाम पर सिर्फ हिंदू तीर्थयात्रियों को सुविधा देने का काम किया गया, वो वही एजेंडा है जो बीजेपी का एजेंडा है। तो ये सारे एजेंडे आकर के खड़े हो जाते हैं और एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी उस मुद्दे पर आवाज उठाती हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर आवाज उठाती है और कहती है नहीं होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। अब जब दिल्ली के मोहल्लों में बात की जाती है तो वो कहते हैं कि साहब, जो जो ये मुद्दे बताते थे कि टैंकर माफिया डबल हो गया, यमुना को कहते थे यमुना और गंदी हो गई, तो पानी सही है नहीं, बिजली सही है नहीं, और ये है नहीं, फ्री के नाम पर झूठ बोला जा रहा है, नौकरियां है नहीं, शिक्षा वैसे ही बर्बाद है, स्वास्थ्य भी बर्बाद है। तो आखिर हुआ क्या है? हुआ है भ्रष्टाचार, और उसी भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल जेल गए, उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य जेल गए। तो अब दिल्ली शीश महल और राजमहल के फेर में फंसी है, कांग्रेस मुद्दे की बात कर रही, लेकिन
अब जनता है, उसे तय करना है कि उसे मुद्दे के साथ जाना है, वापस वह कांग्रेस देखनी है जो शीला दीक्षित ने बनाई थी, वह राज देखना है जिसमें सबके लिए सबकी सुनवाई थी। नहीं तो जगजीत सिंह डल्लेवाल आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में की सीमा में भूखों मर रहे हैं, 44 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और वो भूख हड़ताल पर है। केंद्र की हठधर्मी मोदी सरकार तो सुनेगी नहीं, लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नहीं जाता है और आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल भी नहीं जाता है। यानी ये न किसान के हैं, न दलित के हैं, न पिछड़े के हैं, न किसी के हैं, ये असल में सनातनी दूसरा चेहरा है, यानी बी टीम है, इसीलिए कहा जाए। तो अब दिल्ली का चुनाव इसी कारण और निर्णायक दिखाई देने लगा है। जनता है, सब जानती है, लेकिन फैसला उसे करना है। क्या करेगी ये देखना होगा। जय